नमस्कार, मैं प्रीति महापात्रा. For the last 42 days, we are running a hashtag Stand for True Justice campaign on social media across all mediums. Today, I thank a few followers who have come here to support the campaign and tell their story. So let's listen to their story. Hashtag Stand for True Justice is not only for Abhaya or any rape case across India. It is a story of every man and woman who deserves justice, who deserves the right to be living with integrity and dignity. So let's hear their story. बात सिर्फ नहीं है कि कहीं पर मतलब रेप हो रही है या फिर कहाँ पर शारीरिक दुष्कर्म हो रही है, हम लोग खुद की एरिया में भी सेफ नहीं है. ऐसा नहीं कि सिर्फ सड़क पर, हम घर पे भी रहते हैं तो हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से कैजुअल कपड़े भी नहीं पहन पाते. क्यों? कि जब रिलेटिव्स भी हमारे घर आते हैं ना, वो भी ऐसे घूर के देखते हैं लाकि पेरेंट्स से की नहीं, घर पे भी तुम लोग फुल ढक के रहो. तो क्यों? मतलब हम अपने घर पे भी अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकते. तो ये तो सही नहीं है ना रास्ते पे, घर में भी नहीं, जब रास्ते में स्कूटी चला रहे हैं तब भी लोग घूर घूर के देख रहे हैं, तो कहीं पे भी हमें कंफर्ट फील नहीं होता. तो इसकी वजह से हमने ये कैंपेन चलाया है, स्टैंड फॉर ट्रू जस्टिस. So we are talking about the clothes. Here we talk about the age. हर एज के लोग ये सब चीज़ों पे, जो हमारे रेप केसेस होते हैं, जो अब्यूज होता है, उस पे वो मतलब वो विक्टिमाइज हो रहे हैं. एक 7 महीने की लड़की से स्टार्ट करके 70 साल की औरत, वो रेप विक्टिम, अब्यूज एवरी डे. हम लोग हर दिन ये सब चीजें देखते हैं. सो हियर वी आर स्टैंडिंग फॉर आवर सेल्फ, वी आर स्टैंडिंग फॉर आवर ट्रू जस्टिस. तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी आरजीकर मामले के बाद वो अभी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और कुछ कॉलेजेस में पढ़ते हैं. तो उनका जब नाइट शिफ्ट आता है तो वो डरते हैं ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि वो अभी स्टडी कर रहे हैं वहां पे. तो आरजीकर मामले के बाद वो अभी बहुत डरे हुए हैं. वो अभी नाइट शिफ्ट जाएंगे या नहीं, वो उसके बारे में सोचते हैं. तो स्टार्ट फॉर ट्रू जस्टिस. As a society, men should respect women, women should respect men, because if we do so, our society will improve and it will be a good thing for our future generation to follow. अभी का ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं कि आज का प्रॉब्लम, ये बहुत पहले से ही मतलब चलते आ रहा है, काफ़ी दिन से. अभी मतलब मीडिया की वजह से हम लोग ज़्यादा देख पा रहे हैं. लेकिन यही एक चीज़ है कि ये प्रॉब्लम तो मैं अपना फैमिली मेम्बर या फिर दोस्त में देखता हूँ कि वो लोग भी बात करते हैं. कभी प्रोफेशनल लाइफ में मतलब कभी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है. तो ये ऐसा नहीं है कि बस हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं. काफ़ी यूथ जो है या फिर हर एक एजेड जो मतलब ग्रुप है, सबको अभी आगे आके बोलना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन ऐसे इसके लिए बात किए, फिर कुछ हम लोग मतलब टीवी में उसको हाईलाइट किए, बस उसको छोड़ दिए. तो उसको मेरे हिसाब से हम लोग को उसको उठा के मतलब एक जो हम लोग का कैंपेन है उसको आगे लाना चाहिए ताकि इसके लिए ट्रू जस्टिस मिल सकता है. सोसाइटी में एक जेंडर इम्बैलेंस है और ये सबका मतलब एक ड्यूटी बनता है टू प्रोवाइड ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर कॉलिग्स, खास करके जो फीमेल कॉलिग्स है. तो ये सबके लिए एक मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सबको करना भी चाहिए. तो ये कैंपेन के साथ जुड़े और ये जो कैंपेन जो चल रहा है टू प्रोवाइड ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर फीमेल कॉलिग्स, इसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में भी स्प्रेड किया जाए. आजकल के हालातों को देखते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी माँ और बहन सुरक्षित हैं या नहीं. जब मेरी बहन कॉलेज जाती है तो मुझे डर लगता है, अंदर ही अंदर डर लगता है कि मेरी बहन सेफ है या नहीं. तो इसके लिए हर लड़कियों को एक समान न्याय मिलना चाहिए. तो मैं स्टैंड फॉर जस्टिस के लिए. भाई जमी कहते जे ये केस आगु भी चलुचे कि गणमाध्यम विभिन्न गणमाध्यम ये दिन को दिन आम देखुचु ये दिन को दिन बढ़िया चलती संख्या. कि आम चाहूँ जे आपण मैंने जो वीडियो देखुं आपण मानकर भी सपोर्ट दरकार. मो भली आपण मैंने भी ए सपोर्ट करते स्टैंड फॉर जस्टिस माने ट्रू जस्टिस आपण मैंने भी चाहूँ. जमी ये बलात्कार गण दुष्कर्म धीरे धीरे लोकों नजर को हटि जाऊ, लोक मैंने धीरे धीरे सतर्क हूँ. कहीं देखिए आप बेसिकली जो मैंने जमी सहर मान जिन देखा मिलूँ. तो आम आशा करुँ सहर जिते माने एजुकेटेड लोक रोचे आम से एरिया ही एमती जिन देखा मिलूँ. तो आगु को लोक सचेतन हूँ, ये असामाजिकता कार्य धीरे धीरे दूरे हूँ. So my request is that जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं,
Please kindly support our campaign #StandForTrueJustice. आप भी अपनी स्टोरी सुनाइए, मुझे टैग कीजिए और let the world hear your voice. क्योंकि आज सिर्फ अनएजुकेटेड होके वहां पे विलेजेस में गांव में रेप्स हो रहे ऐसा नहीं है, या बच्चा है उसका रेप हो रहा है. हम नॉर्मल लोगों को भी ये फेस करना पड़ता है. जैसे कि आप कोई एलिवेटर में घुस गए, कुछ आदमी वहां पर है एलिवेटर में, वो ऐसे इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं. I mean, आज मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि एक औरत होके भी, एक पोजीशन पे होके भी हमको भी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ एम्बेरसिंग आईसाइट वेयर दे लुक बिलो द चिन एंड दैट मेक्स यू फील वेरी अनकंफर्टेबल. एंड आज की जनरेशन में जैसे 2024 में जहां पे दुनिया मतलब it's gone beyond the sun, you know, I mean, इस सेंचुरी में हम लोगों को कवर्ड रहना पड़ता है. Oh, you cannot wear a deep neck to your office. Your bosses trouble you. जब नॉर्मल पूरी ऑफिस बंद हो जाती है, बॉसेस बोलते हैं अपनी सेक्रेटरीज को रुकने के लिए, उनको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड these poor girls cannot do anything because they need their jobs, they need their livelihood. So ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. जैसे कम्यूटिंग में भी ट्रेन्स हो, बसेस हो, लोग इनअप्रोप्रिएटली टच भी करते हैं. All these people who are standing here, they all feel so insecure. ये हमारे supporters हैं and they have come forward and said that we want to raise a voice. So जब मैं बोलती हूँ #StandForTrueJustice, justice is only not for Abhaya. Justice is also for all those women who are sitting at home, for all those women who are going to schools and colleges, for all those men. ऐसा नहीं है कि this is only about women. Even men don't feel secure at times. They feel insecure. They feel insecure about themselves and their families as well. क्योंकि बहुत कुछ और भी होता है besides rape and murders, which is why I request everybody, अपनी स्टोरी बताइए, मुझे टैग कीजिए और पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुनाइए. Let them know your story and let us all come together and fight for stand for true justice. Thank you very much. Namaskar.